तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि बेसिक डाउ थ्योरी चल रही है मार्केट में 24,500 के आसपास आके मार्केट ने सपोर्ट लिया है। थोड़ा सा मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है तो आज हमें बाइंग देखने को मिली है ना। सेम चीज़ हमें CNX स्मॉल कैप में देखने को मिली। तो वीकेंड पर आपने वीडियोस देखे होंगे या फिर बाकी जो चैनल्स वगैरह फॉलो करते हैं तो सब लोग यही कह रहे थे कि 24,500 के नीचे जाएगा मार्केट, ये होगा वो होगा। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक डाउ थ्योरी चल रही है मार्केट में और है ना, आपको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आई एम श्योर आप वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, बोला था कि नहीं बोला था, इस दिन भी आपको बोला था। तो क्या होता है, इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, फिर से सिखा देता हूँ कि जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो स्टेयर केस में नीचे गिरता है, जैसे आप ऐसे देख रहे हैं, और जब ऊपर बढ़ता है तो ऑपोजिट, मतलब जो एक रियल स्टेयर केस होता है उसमें मार्केट ऊपर बढ़ता है। तो जैसे ऐसे होगा, हायर लोज लगेंगे, हायर हाइज लगेंगे, इस तरीके से मार्केट आगे बढ़ता है ना। सिंपल सी बात है। एंड डाउन ट्रेंड में ऑपोजिट होता है। तो जैसे ही की सपोर्ट के पास में पहुंचता है मार्केट में रिवर्सल आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर लेवल था 24,500 के आसपास आके मार्केट काफ़ी बार रिवर्स हुआ था। तो यहाँ पर आप नॉन स्टॉप गिर रहे हैं, स्टेयर केस के पास आप पहुँचे हैं, तो आज हमें वापस से एक हल्की फुल्की बाइंग देखने को मिली है। तो क्या ये जो बाइंग है कुछ एकदम स्ट्रक्चर चेंज हो गया क्या मार्केट का? हमेशा पूछिए, देखिए 1 या 2 दिन के एक्शन से मार्केट में कभी कुछ नहीं होता है। यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो अभी आप देख के क्या बता रहे हैं, ट्रेंड क्या है मार्केट का? अगर आप ऐसे भी देखें तो डाउन ट्रेंड है, साफ नज़र आ रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर एंड एटलीस्ट अब तो मीडियम टर्म के अंदर मार्केट जो है 50 डे के नीचे है। तो ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो जब डाउन ट्रेंड चलेगा तो मार्केट 3 दिन 2 दिन गिरने के बाद में ओवरसोल्ड होगा, ओवरसोल्ड लेवल से मार्केट ऊपर आएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मार्केट 3 दिन नीचे गिरा, की मूविंग एवरेज के आसपास आके रुका, की सपोर्ट पे आके रुका। जैसे की सपोर्ट पे आया मार्केट में बाइंग आती है। अब चूंकि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड है, सलन राइज है, तो की मूविंग एवरेज के वापस पास आती, वापस से मार्केट गिरता है। इस बार जो है 50 डे के नीचे जाते हैं तो वो ठीक है, एक रिवर्सल आएगा। आप ऊपर गए, 20 डे से आपने रिवर्सल लिया, फिर नीचे गए। इस बार जब आप ऊपर गए, आपने 50 डे से रिजेक्शन लिया, अब आप फिर से नीचे आ गए, की सपोर्ट के पास आ गए, अब आप फिर से ऊपर आए हैं। अब मार्केट का क्या पढ़ाव आपको नजर आ रहा है? बड़ा सिंपल सा है कि भाई अगर मार्केट ने यहाँ पे 31 जुलाई का हाई क्रॉस किया, 50 डे के लेवल को क्रॉस किया, उसके ऊपर सस्टेन किया, तो हम बोलेंगे कि डाउन ट्रेंड एक बार में रुक गया है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे अपना 10 डे मूविंग एवरेज जो एकदम सीधा नीचे आ रहा है, अगर मार्केट उसे भी रिक्लेम नहीं कर पाता है, उसको भी फतह नहीं कर पाता है, तो क्या है? डाउन ट्रेंड है। अब अगर मार्केट यहाँ से कल ऐसे ऊपर चला जाता है ना, एंड फिर वहीं से रिवर्सल आके मार्केट गिर जा रहा है और 24,500 के लेवल को भी तोड़ दे रहा है, तो फिर अगला पड़ाव तो 24,000 का है ना। तो ये वाली बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक दिन के एक्शन से कभी भी ऐसा नहीं मान लेना है ये हो गया वो हो गया, क्योंकि मैं देखता हूँ कि टीवी वाले जो हैं उनको तो हर दिन कोई ना कोई खबर देनी है, कोई ना कोई न्यूज़ देनी है, उनको एक्साइटमेंट बना के रखना है ना। हर दिन हर हफ्ते उनके पास में स्टॉक होते हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, डिफेंसिव एग्रेसिव, फार्मा चलेगा, FMCG चलेगा, ओवरसोल्ड हो गया, ये हो गया वो हो गया। नो, यू आर ट्रेंड फॉलोवर। एक प्रोफेशनल जो है वैसे ट्रेड नहीं करता है, ठीक है ना। यार ट्रेंड फॉलोवर, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। इस बात की गरिमा को समझें, है ना। एंड ये समझें कि आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर में भी आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं, मोमेंटम को फॉलो करते हैं। और जो मार्केट में मोमेंटम नहीं है, ट्रेंड नहीं है, देन यू डोंट हैव टू हैव अननेसेसरी रिस्क, है ना। यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन एंड इफ यू आर नॉट। और ये सब चीज़ें कब आएगी? जब आपके पास में क्लैरिटी है। विदाउट क्लैरिटी, विदाउट सिस्टम, विदाउट अ थॉट प्रोसेस, देर इज़ नो नीड ऑफ डिसिप्लिन। किस चीज़ का डिसिप्लिन? सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये चीज़ करनी है, फिर आता है कि डिसिप्लिन की ये चीज़ करनी है। समझ पा रहे हैं इस बात को आप? क्या करना है वही नहीं है तो डिसिप्लिन का कान कितना ही काट लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब जैसे CNX स्मॉल कैप, तो CNX स्मॉल कैप के केस में भी यही है, काफ़ी गिरता है एंड देन ऊपर आया, अभी 2-3 दिन गिरा कि मूविंग एवरेज के आसपास आए। सबसे पहले अपना 10 डे रिक्लेम कीजिए। अनटिल एंड अनलेस यू आर एबल टू रिक्लेम योर 10 डे, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस। ओके, यू मे come up and get volatile around the 10 day, everything is meaningless, it doesn't matter at all। अब जैसे ये पूरा फॉल जब आया था तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट नीचे आया, आने के बाद में ओवरसोल्ड हो गया, ओवरसोल्ड होने के बाद में बाइंग आ गई, बाइंग जो है 10 डे तक लेके गई, जैसे ही 10 डे पे पहुंचे फिर से नीचे आ गए। सो वेयर इज द ट्रेंड? ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड। समझ पाए? अच्छा, अब अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, यू आर गोइंग फॉर द टर्न ओवर, देन यू कैन फाइंड फ्यू स्टॉक्स हियर एंड देयर। जैसे क्यूपिड है, तो क्यूपिड के अंदर 2 दिन से एक्शन है, इट इज़ कमिंग अराउंड से 10 डे। तो जब मार्केट नीचे है, इट इज़ गोइंग अप, इट इज़ मेंटेनिंग इट्स लेवल। तो
you buy at the point and you sell, you sell very fastly. You can do it, but most of the time क्या होगा, जैसे ये मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर है, एक आध दो स्टॉक होंगे जो चलेंगे, एंड मोर और लेस यू विल बी स्टक, आप स्टक हो जाएंगे, नहीं चल पाएगा. अब जैसे रैलीज है, रैलीज में आप ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस वही है ना, अभी भी वही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है रैलीज के अंदर भी. एंड इवन जो प्रोस्टाम का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, अभी आज भाव क्या है, ठीक है, मतलब यू बाय यू सेल हियर, मतलब 8-9%, 6-7% बना रहे, बट दैट इज़ वेरी वेरी शॉर्ट. है ना, अगर कोई चीज़ आपके अगेंस्ट चली गई एंड यू कैन नॉट साइज प्रॉपरली, सो इट इज़ बेटर टू वेट. है ना, क्या जल्दबाजी है, अभी विंडो मिली, पैसा बनाना, शांति से बैठो. आदमी को ट्रेडिंग के अंदर शांति से बैठना आना चाहिए. है ना, जब ये क्लैरिटी हो कि मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना भी बहुत कुछ करना होता है, ये बहुत बड़ी बात है ना, कुछ नहीं करना भी, ये क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है. देखिए, मैं यहाँ पे कोई बखान करने नहीं आया हूँ, मेरा ये मकसद ये है कि आप, जब मैं चीज़ बार बार आपको बोल रहा हूँ, उद्देश्य, मकसद गलत शब्द हो जाएगा, उद्देश्य ये है, जब आपको सेम चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठे. है ना, वो चीज़ आपके दिमाग में बैठे कि ओके, सोचना कैसे है. देखिए, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ये कोट मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको किसी व्यक्ति की तरह बनना है या ये जानना है कि यार वो व्यक्ति वो कार्य कैसे कर रहा है, तो सबसे पहले वैसे सोचना पड़ेगा. आपको हेल्दी बनना है, आप विराट कोहली से इंस्पिरेशन लेते हो, विराट कोहली की सिर्फ फोटो लाइक करने से, इंस्टाग्राम लाइक करने से कुछ नहीं होता. है ना, मैं विराट कोहली का फ़ैन हूँ, यार भाई विराट कोहली जो करता है वैसा बनो. विराट कोहली फिटनेस पे ध्यान देता है, वो नाम जब करता है, तुम करते हो क्या, तुमने फिटनेस पे ध्यान दिया क्या विराट कोहली का सुनने के बाद में. विराट कोहली वेजिटेरियन है, तुम हो क्या वेजिटेरियन. विराट कोहली जो है फिटनेस पे ध्यान देता है, एक्सरसाइज करता है, तुमने की क्या एक्सरसाइज, कब की तुमने लास्ट एक्सरसाइज. सिर्फ बोल देने से मैं विराट कोहली का फ़ैन हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये सब क्या फर्जी बातें हैं. तुम आलसी हो, यू डोंट वांट टू टेक एक्शन. मेरे से सुनो, तुम विराट कोहली नाम जब करता है, तुमने किया, तुमने भगवान का ध्यान किया, कब किया था लास्ट. विराट कोहली तो नशे नहीं करता, विराट कोहली तो बैड हैबिट्स नहीं है भाई उसके पास में. कितने लोग उसका पालन करते हैं. बस मैं उसका फ़ैन हूँ, ये हूँ वो हूँ, टीवी में किसी को देख लिया मैं उसका फ़ैन हूँ, ये सब बकवास बातें हैं. बचपन में पढ़ा नहीं क्या, रोल मॉडल पढ़ा होगा ना, बचपन में पूछा होगा कि रोल मॉडल कौन है आपको, सिर्फ वो बताने के लिए नहीं होता ये मेरा रोल मॉडल है, हो गई बात खत्म. भगत सिंह रोल मॉडल है ना, गांधी जी रोल मॉडल है, अरे तो उनके जैसा बनो. भगत सिंह किताब पढ़ते थे. भगत सिंह को जो बोला गया कि भाई तुम्हारी फांसी लगने वाली है, अगले दिन सुबह लगनी थी फांसी, एक दिन पहले ही लगा रहे थे. भगत सिंह उस वक्त किताब पढ़ रहे थे. वो जो बोल रहा है कि भाई फांसी लगे खड़े हो जाओ, कि यार सुबह लगनी थी, अच्छा एक पन्ना है ये तो पढ़ लूँगा, एक पन्ना पढ़ने दे यार जाने से पहले. सोचो यार, उनका क्या लेना देना, अपने को फांसी लगने वाली है, उनको किताब पढ़ने से क्या लेना देना. बोले नहीं यार, ये किताब पूरी कर लेता हूँ. बोल पढ़ने देता है तो बोल. सोच के देखो आप, ये डेडिकेशन है. बस भगत सिंह ने सुन लिया, नारे लगा दिए, 15 अगस्त को स्टेटस लगा दिया, है ना, इन सब से कुछ नहीं होता है. टेक एक्शन. सोचो वो व्यक्ति कैसे करता है यार, कैसे मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ. एंड एनीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि भगवान ने हमें वो सेम शरीर दिया है, सेम चीज़ है ना, 2 हाथ है, 2 पैर है, दिमाग है, 2 आंखें हैं, है ना, वही दांत है, सब चीज़ सेम है ना. खाना भी वही खाते हैं, मोस्टली वही खा रहे हैं खाना. कोई 2 रुपये, कोई 2 रोटी ज़्यादा ही खाता होगा. है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि खाना कोई कम मिल रहा है. आज की डेट में सबको बढ़िया खाना मिल रहा है, बराबर मिल रहा है ना, सब जो है बढ़िया खाना अफोर्ड कर सकते हैं. मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा पा रहा है वो खाना तो अफोर्ड कर रहा है भैया. तो फिर सोचो आप, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको. कितने लोगों ने वीकेंड पर एक्सरसाइज की, मैंने पूछा था आपको, मैं आपको टास्क देके गया था, मैंने बोला था ना एक्सरसाइज करना, कितने लोगों ने किया बताइए मुझे कमेंट करके. ऐसे तो आप कोई प्रधानमंत्री नहीं है कि भाई आपको समय नहीं, और प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं भाई योगा. आप अनुलोम विलोम करो, कुछ भी करो यार, एक्सरसाइज करो, फिटनेस पे ध्यान दो, अच्छा खाओ. वो नहीं हो रहा अपने से. किताब कितने लोगों ने पढ़ी, मैंने बोला था नहीं किताब पढ़नी है. मैच सबने देखा होगा, क्योंकि वो फ़ोन है छोटा सा, आजकल फ़ोन में सब दिखता है, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फ़ोन तो है ही, जियो का नेटवर्क है, सबके पास 1.5 GB मिल रहा है. मुझे बताओ आप कमेंट करके कि मैंने किताब पढ़ी है, बताओ मुझे. मैं आपको टास्क देके गया था, मैंने बोला था मैं सोमवार को पूछूंगा आपसे, तो कमेंट मिल जाना चाहिए. और नहीं तो ये सब आलसीपना बंद करो, दोगलापन बंद करो, चेंज योर सेल्फ. हमें बेटर बनना है. सिर्फ इट इज़ नॉट रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट. पैसा बन जाएगा यार, पैसा बन जाएगा, बट वो माइंडसेट. APJ अब्दुल कलाम का कोट है कि
विनिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप जीत जाओगे, सवाल यह है कि आप उस लेवल को कब तक मेंटेन कर सकते हो। जीत गए, वो सुशील कुमार जीता था 5 करोड़, क्या हुआ, क्या हुआ उसके बाद में? माइंडसेट नहीं है ना, एक बार जीत जाओगे, लक होगा, सब चीज़ होगी, हर चीज़ बढ़िया है, बट उस पैसे को इस्तेमाल करना, उससे कैसे अपनी लाइफस्टाइल बढ़िया करनी है, वो किताबों से होगा और किसी चीज़ों से नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूँ, किताब पढ़ोगे मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है, एक्सरसाइज करोगे फिजिकली स्ट्रांग हो जाओगे, नाम जप करोगे, भगवान का ध्यान करोगे, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाओगे, इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे। चैनल देख रहे हो, पैसा खो नहीं रहे हो इस मार्केट के अंदर, और जब मोमेंटम आता है पैसा बना रहे हो, वेल्थ वाइज स्ट्रांग हो गए, और क्या चाहिए बताओ, और क्या चाहिए आपको लाइफ के अंदर? इससे आगे और कुछ भी नहीं है। सो अंडरस्टैंड इट, ओके। सो क्रूड में वही है, आज यूएसडी आईएनआर फिर से ऊपर है, देखना होगा कल निफ्टी का क्या एक्शन रहता है, क्योंकि थिंग्स आर नॉट लुकिंग दैट गुड एक्चुअली। निफ्टी, गोल्ड हमने डिस्कस किया था ना लास्ट वीडियो के अंदर कि गोल्ड इस बार आखिरी बार ऊपर आ रहा है, अगर इसने 10 डे का लेवल तोड़ा, देन थिंग्स आर नॉट लुकिंग दैट गुड फॉर गोल्ड। देखते हैं क्या होता है ना। 50 डे एंड की मूविंग एवरेज एकदम डेड से हो गए हैं, है ना। 20 एंड 50 डे एकदम साथ साथ चल रहे हैं, सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। एंड इंडेक्स पे व्यू बता ही दिया मैंने आपको, निफ्टी एंड सीएनएक्स स्मॉल कैप ट्रेंड एनालिसिस। योर गोल इज ट्रेंड एनालिसिस, आपको सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको सिर्फ एक सवाल लिख लो कि अभी ट्रेंड क्या है मार्केट का, दैट्स इट। ओके, बाकी स्टॉक्स में बात करें तो मैंने तो आज भी स्कैन नहीं किया, अदर वीकेंड पे भी नहीं किया था, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मार्केट इज दैट ग्रेट एट प्रेजेंट। एलन जो है, रिसेंट आईपीओस का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा बहुत पसंद नहीं आ रहा है। ब्लैक बुक में आज अच्छा एक्शन था, ऑल्दो ये गैप डाउन हुआ था यहाँ पे। एंड रॉस्टैक, जैसे मैंने कहा था ना, रॉस्टैक में यहाँ पे पुल बैक ब्रेकआउट था, बट देखिए अगले दिन नहीं चला। सो इट इज जस्ट वन डे एक्शन, चल गया तो चल गया, तो अभी आपकी विनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अब वो क्यूपिड एक चला है ना। वेयर आर योर विनिंग चांसेस? मुझे चाहिए विनिंग चांसेस। अब जैसे शारदा एनर्जी में आज ब्रेकआउट, आप कह लीजिए अर्निंग्स गैप था, 800 करोड़ की मैसिव बाइंग देखने को मिली, बट आप कहाँ बाय कर रहे थे इसको इससे पहले तक? तो अर्निंग्स पे थोड़ा बहुत एक्शन है, अभी कैपिटल अच्छा एक्शन है। सो मैंने क्या बोला था, क्या टास्क दिया था, वो स्टॉक्स ढूंढने हैं जो अर्निंग्स पर ऊपर हैं और अब कंसोलिडेट कर रहे हैं, है ना। तो ज्वेलरी एग्रो, इसमें अच्छा एक्शन है, आज 10% अप सखित में था। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, अच्छा एक्शन है, अर्निंग्स पे ऊपर है, अर्निंग्स पे ऊपर अच्छा एक्शन है, ये आगे एक हमें मौका दे सकता है, तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, ठीक है ना, इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। सो व्हाट इज हैपनिंग विद सिल्चर? जस्ट अ सेकंड। Shilchar is okay, respecting its 200 moving average. And what is happening with Hyrect? Let us see. Yeah, Hyrect is moving up. So this is a winning stock we have to focus on. Paradeep is a winning stock. We have to keep it under our radar. We have to wait. अभी नहीं लेना है, वेट करना है। ट्रांसरेल के एग्जाम्पल से सिखाया था ना, वेट, लर्न टू वेट। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस व्यक्ति को वेट करना आता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया, समय जो है उसकी सबसे खास बात यह है कि वो बदलता है, समय कभी एक सा नहीं रहता। तो जो व्यक्ति समय का इंतजार करना जानता है वो राजा है, जिसमें इतना धैर्य है, जिसे ये पता है कि समय बदलेगा, वो राजा है। और वेट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें हर वक्त कुछ ना कुछ करना होता है, और उसको कैसे बचाएं? वही है कि किताब पढ़ें, नाम जप करें, ये सब चीज़ें हैं, है ना। सो पावर इंडिया इज लुकिंग गुड। तो ये कुछ एक स्टॉक हैं जो भी पूरी गिरावट आई, मार्केट इज गोइंग बिलो इट्स 50 डे, बट ये जो है अपने 10 डे को भी रेस्पेक्ट कर रहा है। तो ये स्टॉक है जो हमें रडार पे रखने। अभी इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने बताया आपको। अभी आप बोलेंगे स्ट्रेंथ है, ये है, वो, इट डजंट मैटर। व्हाई? बिकॉज अभी मार्केट का स्ट्रक्चर सही नहीं है। हो सकता है एक दिन एक्शन आए, अगले दिन वहीं पे वेट कर जाए। रैलीज का एग्जाम्पल दिखाया, प्रोस्टाम का एग्जाम्पल दिखाया। द स्टॉक इज अप बट देर इज नो मूवमेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ओके। एंड बाकी देख लो कंटेंट। मैंने आज स्कैन नहीं किया, मैंने काफ़ी दिनों से स्कैन नहीं किया। आई एम वेटिंग, है ना। आपको टास्क दिया वो करो, मैं कर लूँगा, मैं एक दिन में कर लूँगा। अब मुझे आदत हो चुकी है, एंड वो आइज़ वैसी ट्रेन हो चुकी हैं, सो आई नो व्हेन टू डू इट। बट अभी आपकी आइज़ ट्रेन होनी ज़रूरी है। सो क्रिशाना इज़ गुड, क्रिशाना सही जा रहा है। अब जैसे क्रिशाना में यहाँ ब्रेकआउट था, ऑल दो इट हैज़ मूव्ड, आप कह सकते हैं रिस्क फ्री है, ये है, वो है, बट अभी भी कॉस्ट के आसपास ही है ना। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना इसमें। मैं वो कह रहा हूँ आपको कि एक का 2 दिन का एक्शन होता है, वो भी काफ़ी म्यूटेड होता है, एंड देन द स्टॉक इज डेड सॉर्ट ऑफ। तो क्रिशाना को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, विल हैव अ लुक। अब जैसे कॉस्मो फर्स्ट है, अभी कॉस्मो फर्स्ट बॉटम से ऊपर आ रहा
है ना, बॉटम से ऊपर आ रहा है, ये अच्छा है अभी तक, अच्छा। अभी इसकी अर्निंग्स देखते हैं, पिछली अर्निंग्स पे ऊपर था, तो क्या ये फिर से अपने 1200 के लेवल को रिक्लेम करके कंसोलिडेट करता है क्या? सो विल गेट द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक बड़ा बेस यहाँ पे बन रहा है। तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड करो, इसको वॉच लिस्ट में ऐड करो, है ना। ये अभी वॉच लिस्ट बनाने का टाइम है, ठीक है। एंड गिरने वाले कौन से स्टॉक हैं वो भी देख लेते हैं। भागेरिया केमिकल इंडस्ट्रीज फेल है, अभी इसमें क्या ट्रेड करूँ मैं, बताओ। इसको देखना ही नहीं है अपने, इस स्टॉक को देखना ही नहीं है कहीं से भी, इसमें मुझे ट्रेंड नजर नहीं आ रहा, क्लीन मूव नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्टॉक पे चर्चा ही नहीं करनी। लास्ट टाइम यहाँ जरूर आप कह सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर डे 8 जून 2021 करीब 42 करोड़ के आसपास की बाइंग आई थी, स्टॉक 20% ऊपर था एंड इट वाज अ बिग बेस। प्रायर मूव बहुत शानदार था, 2016 से एक बड़ा बेस इसके अंदर बना था। आई लव बिग बेसेस, जो बिग बेस होते हैं उनका बेस हमें ये देखना होता है कि बड़ा बेस है, कंसोलिडेशन अच्छा है, देन बाइंग अच्छी है, प्रायर फोर्स अच्छा रहे तो स्टॉक बढ़िया करते हैं। उसके बाद में लेट मी शो यू टाटा इन्वेस्ट का एग्जांपल कैसा रहेगा। इसमें भी एक बड़ा बेस था, इतना बड़ा नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, वी हैव द बेस्ट एग्जांपल विद अस। वो ऑटो वाला कौन सा है, जस्ट अ सेकेंड, वो कौन सी है इलेक्ट्रिक बस बनाती है ना कंपनी महाराष्ट्र के अंदर, जेबी मोटो, जैसे था ना, जय भारत मारुति। So it was a decent base if you see. It was a prior great move uptrend, then the market goes down, and then we bought on this particular day. We made some good money in this stock. Then also here was one entry. So if you look carefully, the base was of like 395 days. Okay, reminds me of Railtel as well. Railtel के अंदर भी था एक बिग आईपीओ बेस था। ये सब चीज़ें कैसे याद है मुझे, कैसे याद है? मैं कोई तैयारी करके आया हूँ, ये तो बात निकली तो हमने डिस्कस कर लिया, ये तो बात निकली तो हमने डिस्कस कर लिया ना। बगेरिया का तो मैंने चार्ट देखा ही नहीं था पहले, ये तो बात निकली तो डिस्कस कर लिया। कैसे याद है? क्योंकि मैंने आपको वीकेंड पे टास्क दिया था कि डेटाबेस बनाना है। कितने लोगों ने डेटाबेस बनाए हैं? मेरे पास में डेटाबेस है, मैं फ्री टाइम में उसे देखता हूँ। मुझे पता है कि ये समय आने वाला है, जैसे ही मार्केट सही होगा मुझे ऐसे चार्ट पैटर्न्स दिखेंगे, तो मुझे सिर्फ वेट करना है ना। सोच के देखिए, मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। द बेस्ट स्ट्रेटजी दैट वी आर फॉलोइंग, क्या मतलब इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? यू आर नॉट गोइंग इनटू ड्रॉ डाउन, यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, एंड जैसे ही मार्केट अच्छा होता है बूम, सो देर आर नो ड्रॉ डाउन्स। समझिए, मैक्सिमम समय क्या होता है, रिटेलर्स का पैसा रिकवर करने में चला जाता है। हमारे साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वी डोंट हैव टू रिकवर बिकॉज वी आर नॉट लूजिंग। वॉरेन बफेट क्या करते हैं? वॉरेन बफेट की किताब कितने लोगों ने पढ़ी है? वॉरेन बफेट एक फंड मैनेजर थे, कितने लोगों को पता है? वॉरेन बफेट जो है अच्छी ट्रेडिंग करते थे, जो हम कर रहे हैं पोजिशनल ट्रेडिंग आप कह लीजिए, कितने लोगों को पता है? नहीं पता है। बस वॉरेन बफेट सुन लिया, कुछ भी कर लिया। शॉर्ट से ज्ञान लेते हो, यूट्यूब वीडियो से ज्ञान लेते हो, सिर्फ किताबें पढ़ते नहीं हो, है ना। लिंक्डइन से ज्ञान लेते हो, सोशल मीडिया से ज्ञान लेते हो, किताबें नहीं पढ़ते हो, कुछ भी समझ लेते हो, कुछ भी कोट कर लेते हो। 5 साल अगर मार्केट बंद हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और कोट लगा दिया आपने। 2 दिन मार्केट गिरता है, वॉट अबाउट करने लग जाते हो। 2 दिन मार्केट गिर जाता है, 5 साल की बात कर रहे हो। आपके ये हो गई ट्रम्प टैरिफ से मेरे स्टॉक का क्या होगा? ये बात हुई कि नहीं हुई? जो इन्वेस्टर्स हैं ये हुआ कि नहीं हो रहा? भाई अपना देखो यार, और गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। तो 5 साल मार्केट बंद कर दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अरे वॉरेन बफेट जैसी रिसर्च नहीं करते। वॉरेन बफेट ने सभी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी है कि आपने कितनी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी है मुझे बताना। आप रीड ही नहीं करते हो किताब को, आप आलसी हो, आप काम नहीं करना चाहते, और स्टॉक गिरता है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म बोल के पीछे हटना चाहते हो, अपना पल्ला झाड़ना चाहते हो। कबूतर नहीं होता, बिल्ली देखते ही आंख बंद कर लेता है। यू डोंट वांट टू वर्क। आंखें खोल रहा हूँ, ये चीज़ आपके दिल को चुभ सकती है कि यार ये कैसे बोल रहे हो आप। मैं चाहता हूँ ये चीज़ आपके दिल में चुभे, आपको बुरा लगे कि यार ये व्यक्ति ऐसे क्यों बोल रहा है मुझे। तो जब ऐसा लगेगा तो आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस चलेगा कि यार, फिर आप एक्शन में आओगे। So look at it. I bought a Reltel on this day, this particular day, 28th of August 2023. So it was a base of close to 619 bars. यानी कि 2021 में इसका आईपीओ आया था फरवरी में, आई बॉट इट अगस्त 2023। मोटा मोटी कितने दिन हो गए रे? 2 साल से ऊपर हो गए, तो 2.25 साल हो गया। बिग बेस। देन इसको पकड़ा, देन मैंने इसे यहाँ भी पकड़ा था, यहाँ भी पैसा बनाया था। ऑल दो RVNL एंड IRFC वर द रियल विनर्स। तो ये बात है, सीखने को मिला ना। आज हर वीडियो में कुछ ना कुछ सिखा के जाऊँगा। सीखना आपको पड़ेगा, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। मेहनत बाद में आपको करनी पड़ेगी, होमवर्क आपको करना पड़ेगा।
है ना। तपना तो पड़ेगा, बट साथ में तपने के लिए तैयार हो, ये इस चीज़ की गारंटी है भैया, है ना, क्योंकि मुझे मेहनत करना बड़ा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। इफ़ यू वांट टू डिस्कस चार्ट्स, आई वुड लव टू डू इट, आई कैन डू इट ऑल डे ऑल नाइट। मुझे ना वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी, ना आलस से आएगा, ना थकान आएगी, आई कैन डू इट। ओके, सो 20 माइक्रॉन्स अभी अर्निंग्स पे नीचे आया था ना, अर्निंग्स पे ऊपर आया था, सारा एक्शन हुआ था, फिर पूरी वॉलेटिलिटी नीचे। सो यू हैव टू फिल्टर आउट स्टॉक्स। दिस इज इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। आप क्या कर रहे हैं कमेंट करके बताइए। आई एम सिटिंग ऑन कैश। आईपीओ का वीडियो आएगा, उसके बाद में मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।